हाय गाइस। सो कैसे हो आप। गाइस, हम जो लेसन कवर कर रहे थे राम भक्ति धारा की, तो आज हम उसके बाद जो भी बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे गाइस। हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे और आज हमारा राम भक्ति काव्य जो है वो लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि राम भक्ति जो धारा थी उसमें दार्शनिक सिद्धांत क्या थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टली। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि निर्गुण संतों का प्रभाव क्या था भक्ति जो राम भक्ति धारा थी उस पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राम भक्ति धारा और आगमन जो परंपरा थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि राम भक्ति जो धारा थी उसमें लोकनायक यानी कि राम जी का जो लोकनायक रूप था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि सगुन जो राम भक्ति धारा है उसमें राम भक्ति का निरूपण क्या है, मतलब राम जी का जो निरूपण है वो क्या है। फिर हम लोग भाव सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे कि राम भक्ति काव्य में भाव सौंदर्य क्या था। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अभिव्यंजना सौंदर्य क्या था राम भक्ति काव्य में। ओके, हम लोग इतने सारे टॉपिक को शॉर्टली करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, हम फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया गया है, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है वो है हमारा कि राम भक्ति काव्य में दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो अगर हम लोग इसको शॉर्टली समझते हैं तो ये जो सिद्धांत है यानी कि राम भक्ति में जो सिद्धांत को बताया गया है, तो उनके अनुसार यानी कि जो राम भक्ति काव्य को मानते हैं या तो उनके अनुसार कि ये जो ज्ञान है वो मुक्ति का साधन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपको ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब मुक्ति का साधन हो। भक्ति या भाव मतलब भक्ति को बताया गया है कि भक्ति के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो और वो ही आपका मतलब साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का। तो ये एक सिद्धांत है राम भक्ति जो काव्य है उसका। कहने का मतलब हम लोग इसको इजी से समझे तो आपको मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप बस भक्ति करेंगे मन से तो भी आपको ईश्वर मिल सकते हैं। ये इसका मेन सिद्धांत है। ओके, अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, हम लोग उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका 3 पॉइंट बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं तो उन्होंने कौन कौन से 3 पॉइंट बताए हैं उसको। यहाँ पर तीनों जो कोटि बताया गया है आप उसको देख सकते हो। पहला जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि बोध एक कोटि बताया गया, फिर मुमुक्षु और फिर हमारा मुक्त। ठीक है, तो ये 3 कोटि बताया गया, आप इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो। ओके, अब हम नीचे वाला पढ़ेंगे जो कि हमारा है निर्गुण संतों का प्रभाव। तो निर्गुण जो संत थे उनका क्या प्रभाव था उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो सगुण धारणा यानी कि तुलसीदास जी जो थे वो सगुण धारणा के कवि थे। ठीक है, और उनकी जो रचनाएं थे उस पर हमें तो निर्गुण संतों का भी प्रभाव हमें बहुत देखने को मिलता है तुलसी जी के काव्य पे। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि निर्गुण जो संत थे या जो संत थे उन्होंने गुरु के महत्व को बार बार बताया है। उन्होंने भी गुरु के महत्व को बार बार अपनी रचनाओं में बताया है और उसको माना है। तो ये सगुण और निर्गुण दोनों में ही इस चीज़ को बताया गया है। तो बहुत सारे प्रभाव हम देखते हैं कि इसका भी पड़ा है, यानी कि निर्गुण जो संत थे उनका भी प्रभाव पड़ा है राम भक्ति काव्य पे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब हम नीचे देखते हैं जो कि हमारा अगला पॉइंट है, जो है हमारा कि राम भक्ति जो धारा थी उसमें आगमन और निगम जो परंपरा थी तो वो क्या थी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो राम भक्ति धारा ने अपना आधार आगमन निगम परंपरा से ही ग्रहण किया है। तो वो कहाँ से ग्रहण किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आगमन जो निगम परंपरा थी उसी से ग्रहण किया है। और तुलसीदास जी ने तो अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख बार बार किया है। ठीक है, तो इसका भी ये एक परंपरा है निगम जो कि राम भक्ति धारा में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको देख लो और इसको आप इजीली कर सकते हो पढ़कर। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है। तो हमारा अगला जो पॉइंट है उसे आप देख सकते हो, वो है हमारा कि सगुण राम भक्ति धारा में राम का लोकनायक रूप क्या था। ठीक है,
तो अब राम जी जो थे तो उनका जो काव्य है तो उसमें उनका मतलब महत्व क्या है, या फिर उन्हें एक लोक नायक के रूप में क्यों माना जाता है और उसका क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में जो राम है उनके लोक नायक रूप को 2 रूपों में बताया है। पहला है लोक रंजक रूप, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड हमारा आता है लोक रक्षक रूप। ठीक है, तो ये 2 मतलब भागों में या फिर 2 रूपों में इनको बताया गया है। तो तुलसीदास जी के अनुसार या फिर उनकी रचनाओं के अनुसार राम जो है वो मतलब उनका चरित्र बहुत अच्छा है। वो ऐसे राजा हैं जो कि प्रजा का कल्याण चाहते हैं, वो बस अपनी प्रजा के लिए जीते हैं, वो कभी अन्याय का साथ नहीं देते हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। इस तरह से उनके चरित्र को बताया गया है। उनके अंदर सौंदर्य, शक्ति, सहनशीलता, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और तुलसीदास की रचनाओं में मतलब वो सिर्फ एक लोक नायक ही नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही ब्रह्म है, वो स्वयं ही ईश्वर है। इस तरह से उनके रूप को बखान किया गया है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि राम जो है उनका लोक नायक रूप क्या है। ओके, अब हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे, जो कि है हमारा शगुन राम भक्ति धारा में राम जो भक्ति है तो उसका निरूपण रूप क्या है। तो तुलसीदास जी ने अपने जो काव्य है उसमें राम की भक्ति को निरूपण रूप से कैसे प्रस्तुत किया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे में एक पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं और इसी से इसका क्वेश्चन हमें बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आराध्य के कथा प्रसंग में अनुरक्त गुरु पूजा, आराध्य के गुणांग, आराध्य के प्रति आस्था, इंद्रिया निगम, विश्व को राममय देखना, संतोष और निश्चलता, भक्ति के इन 9 प्रकार के पर उन्होंने विशेष बल दिया है। इस प्रकार तुलसी जी ने व्यापक रूप में भक्ति को निरूपण किया है या बताया है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा कि सगुन जो राम काव्य है उसमें भाव सौंदर्य का रूप कैसे बताया गया है। तो तुलसीदास की रचनाओं में हम देखते हैं कि भाव सौंदर्य की दृष्टि से राम काव्य धारा को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के भाव, अनुभूति तथा संवेगों को राम भक्त कवियों ने मरोश और रसानुकूल व्यक्तिगत प्रदान किए। राम भक्ति काव्य की रसी धारा के कवियों ने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार भी ग्रहण किया। कहने का मतलब भक्ति तो उन्होंने दिखाया ही है और उसके साथ में श्रृंगार का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। यही कारण है कि भाव क्षेत्र सीमित होते हुए, मतलब एक भाव जो होता है वो सीमित होता है और उसका मतलब सीमित होते हुए भी कवियों ने श्रृंगार और भक्ति के सुंदर मतलब भक्ति और श्रृंगार को अच्छे से मतलब मिलाकर एक प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी भाव सौंदर्य को और अच्छा प्रस्तुत किया गया है राम काव्य में। सो गाइज, अब हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारा अगला लास्ट पॉइंट है। वो है हमारा कि किस तरह से सगुन जो राम काव्य धारा है उसमें अभिव्यंजना सौंदर्य का प्रयोग किया गया है। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि भाव सौंदर्य का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, बट अब हम देखेंगे कि इसमें अभिव्यंजना जो सौंदर्य है उसका प्रयोग किस तरह से किया गया है। तो अगर हम लोग तुलसीदास जी की रचनाओं को देखते हैं तो अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से संपूर्ण राम काव्य में तुलसी का जो प्रयोग किया गया, यानी कि अभिव्यंजना का जो प्रयोग किया गया है सौंदर्य के रूप में, वो बहुत ही श्रेष्ठ रूप से किया गया है। जैसे कि उन्होंने इसको और अच्छा बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि पद, दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है अपने काव्य में, उसको और ज़्यादा सौंदर्य बनाने के लिए। इस तरह से आप याद कर सकते हो शॉर्ट पॉइंट में। तो गाइज़, हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई और कुछ आपको जानना हो एक्स्ट्रा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो आगे की टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे गाइस। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।